कि दोस्तों आपको पूरा ध्यान अपने बदलाव पर देना है। नतीजे तो आपको सही प्राप्त होंगे। विचार और भावों की उथल पुथल चलती ही रहती है। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश न करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन लिखते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता है। और सबसे अहम बात जो आपके जीवन को बदल सकती है वो ये है कि जो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते समय एक बार ये ज़रूर सोचें कि आपकी शांति ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज का सेशन एक ऑडियो सेशन है और इस सेशन में हम जो चर्चा करेंगे सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यूपीपीएससी ने अंततः अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है और इसमें 5 मार्च से लेकर दिसंबर तक, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने तक, यानी कि पूरे 12 महीने का 18 दिसंबर तक का जो स्लॉट है वो बुक कर दिया है। बहुत सारी परीक्षाओं का जिक्र नहीं है। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जो कैलेंडर जारी किया गया है आयोग के द्वारा, कैलेंडर आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारी तारीखें हैं जहां सिर्फ आरक्षित लिखा गया है। जैसे कि 8 मई को आरक्षित किया गया, 22 मई को आरक्षित किया गया। इसके बाद अगर देखें आप तो अन्य जैसे कि 19 जून है, 22 जून है, 3 जुलाई है, 8, 9, 11 जुलाई। तो ये सारी तारीखें आरक्षित हैं। अब यहाँ पर हम सवाल है कि ये आरक्षित तारीखें क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कैलेंडर जारी किया गया है इस कैलेंडर में अभी बहुत सारी भर्तियों का जिक्र नहीं है। जैसे कि अभी देखो RO 2022 में वैकेंसी आने वाली है, इस बात की सूचना मिली थी, लेकिन उसका जिक्र अभी किया नहीं गया है। साथ ही साथ ये भी है कि अभी LT गेट के लिए अध्याचन मिल चुके हैं। LT गेट के लिए भी विज्ञप्ति जारी होनी है, लेकिन LT गेट कब करवाई जाएगी तो इन्हीं तारीखों के बीच, यानी जो आरक्षित तारीखें बताई गई हैं उन्हीं तारीखों पर किसी दिन LT गेट की परीक्षा भी हो जाएगी। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, APS वगैरह है, APO की भर्ती भी आने वाली है। तो सुनाई दे रहा है कि और भी कई अन्य भर्तियां हैं। तो ये सारी भर्तियां कब होंगी? ये सारी भर्तियों के लिए जो परीक्षाएं होंगी वो इन्हीं आरक्षित तिथियों पर होंगी। सबसे अहम बात यह है कि क्या LT गेट की वैकेंसी आएगी? तो हाँ फ्रेंड्स, LT गेट के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। LT गेट की तैयारी आप लोग करते भी रहें, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जो इस साल रुकेगी नहीं। बहुत सारे पदों का अध्याचन मिल भी चुका है और जो पुराने पद रिक्त हैं उनको जोड़ के नई भर्ती का आना लगभग तय है। और LT गेट के लिए अभी एग्ज़ाम डेट तय नहीं किया गया है, तो एग्ज़ाम डेट तय हो जाएगा। फिलहाल आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। LT गेट में 30 प्रश्न तो आपके सीधे स्टैटिक GK से आते हैं। और जो लोग LT गेट 2018 दिए थे उनको पता होगा कि LT ग्रेड में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उन 30 प्रश्न पूछे गए थे, उस 3 प्रश्नों का अभी मैं थोड़ी देर में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप फिर से देख सकें कि LT ग्रेड के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे उस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। तो आपको काफ़ी श्रम करना होगा। श्रम का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। रेगुलर आप अपना काम करते जाएं तय समय पर, बस इसी को शायद श्रम कहते हैं, लेकिन मैं तो इसे बस अनुशासन कहूँगा कि अनुशासित रहिए तो सब कुछ आसान हो ही जाता है। बात करते हैं UPPCS 2022 के बारे में। नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी होने जा रहा है और UPPCS 2022 की प्री परीक्षा की डेट आ गई है और अब आज से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि अब आप जो है 12 जून और आज की तारीख में कितना समय रह गया है और इसी के मुताबिक आपको तैयारी भी करनी है। याद रखिए कि PCS का जो पैटर्न है अब UPSC के पैटर्न पर होता है, तो आपको तैयारी का पैटर्न बदलना भी पड़ सकता है। यानी कि सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर, कुछ पत्रिकाओं और बस काम चलाओ तैयारी से आप PCS को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको डीप स्टडी करनी होगी। बेसिक बुक्स पढ़ने का यही उचित समय है। अगर अभी आप पढ़ लेंगे तो फिर आगे आपको जो अन्य किताबें होती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, सिर्फ उसको पढ़ के आप परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन बेसिक बुक अगर पढ़ना चाहते हैं, डीप तैयारी करना चाहते हैं, सफल होना ही चाहते हैं, तो बस यही सही समय है कि अब आप तैयारी में लग जाएं। बिल्कुल भी अपना समय जाया ना करें। UPPCS 2022 की जो परिस्थिति थी, ये फिर से बताता हूँ आपको, ये 12 जून है। इसकी जो मुख्य परीक्षा होनी है उसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये जो मुख्य परीक्षा होगी वो 27 सितंबर से होगी।
इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ अन्य तिथियों के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि स्टाफ नर्स जो पुरुष मुख्य परीक्षा थी ये 24 जुलाई को होगी। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी मेंस की परीक्षा के लिए जो पूरा नाम है वो है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020। यह परीक्षा 13 मार्च 2022 को नए कैलेंडर में बताई जा रही है। तो इन बातों का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा। बात करते हैं यूपीटीटी के बारे में, तो परीक्षा में क्या क्या आप ला सकते हैं। सबसे पहले तो अपना जो चेकलिस्ट है उसको आप लोग देख लीजिए। चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके मुताबिक आप अपनी जो तैयारी है उसको करिए और वो सारी चीज़ें लेकर जाइएगा जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्र लाना आपके लिए बहुत ही अहम है। तो प्रमाण पत्र कौन सा लेकर आना है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो चीज़ें आप बिल्कुल जो है पढ़ लीजिएगा। और कल यूपीटीटी 2021 को पुनः 23 जनवरी को कराए जाने के संबंध में एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिस पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। उसमें सारे नए नियम और निर्देश दिए गए हैं, तो ये नियम और निर्देश जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप जो कोविड किट है, सबसे अहम बात यह है कि पानी की बोतल, अपने लिए एक सैनिटाइजर और साथ ही साथ मास्क ये ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है, ये सारी चीज़ें लेकर जाइएगा आप। अनुदेशकों की भर्ती पुराने नियम पर यहाँ पर एक बहुत ही अहम फैसला आया है कोर्ट का अनुदेशकों की भर्ती पर, जिसमें यह कहा गया है कि अनुदेशकों की जो भर्ती होगी वो पुराने नियम पर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, देखो एक नई भर्ती भी चल रही है इस समय। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो एक नई भर्ती भी है अनुदेशकों की, जिस पर आवेदन वही लोग कर पाएंगे जो लोग हाई स्कूल पास हैं प्लस कुछ टेक्निकल हैंड है जिनका, मतलब जिन्होंने कुछ टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, उससे संबंधित अगर आपके पास कोई योग्यता है तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है वो ये है कि अनुदेशकों की एक पुरानी भर्ती थी, ठीक है। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में ये कहा है कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। साथ ही आयोग विज्ञापन के समय के नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है। इसी के साथ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 2015 और 2016 में कुल 850 अनुदेशकों की भर्ती 2014 की नियमावली के अनुसार यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2014 की नियमावली में शैक्षणिक योग्यता व साक्षात्कार से भर्ती करने की व्यवस्था थी। जो साक्षात्कार की प्रक्रिया थी ये 2015 में हटाई गई थी। उसके पहले इंटरव्यू थे, यानी कि जो पुराना अनुदेशक की भर्ती है उसमें इंटरव्यू भी रहेगा। कोर्ट ने आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराने के सरकार को भेजे 28 जनवरी 2020 के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। साथ ही विशेष सचिव के 3 नवंबर 2021 के आदेश को भी रद्द किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अरविंद कुमार और 3 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 2020 और 2021 की अनुदेशकों की भर्ती 2017 की नियमावली के तहत भर्ती परीक्षा से कराने का आदेश दिया है, जो इन भर्तियों पर लागू नहीं होता है। तो याची के अधिवक्ता अंकुश शर्मा का कहना था कि आयोग को खेल के बीच में खेल के नियम बदलने का अधिकार नहीं है और 850 पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस भर्ती के 2 अन्य पदों को पहले ही भरा जा चुका है। अब शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के बजाय परीक्षा नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने 11 नवंबर 2021 के आदेश को यह कहते हुए रद्द नहीं किया कि इससे कानूनी उलझन बढ़ जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 2 पदों का चयन होने से यह नहीं कह सकते कि अभी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ शिक्षक भर्ती व कोरोना संकट, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस समय शिक्षक भर्ती के लिए जो है प्रक्रिया गतिमान थी, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद में फ़िलहाल कोविड के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू कर दी गई है। कई सारे विभाग बंद कर दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए 22 दिसंबर को व्यवहार और संज्ञानात्मक केंद्र यानी कि CBCS में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू हो चुका है। इसके बाद शीतावकाश फिर 10 जनवरी से 22 जनवरी तक के लिए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 596 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356, 40 विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 170 और 36 विषयों में प्रोफेसर के 70 पद खाली थे।
तो ये जो प्रक्रिया थी फिलहाल बंद है। और पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि केंद्र सरकार और यूजीसी के कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए भर्ती के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने पर इंटरव्यू को स्टार्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट, और जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से अपडेट रहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।